संसार में थोड़ी सी जिंदगी हमारी आपकी, इस थोड़ी सी जिंदगी में हम और आप इस मायाचार में फंसे हुए, धंधे पानी में फंसे हुए, ऐसी में फंसे फंसे हम चले जाते हैं, मगर भगवान को हम याद नहीं करते। भगवान पर हमको विश्वास ही नहीं है। और संसार से जब हम जाएंगे तो भगवान पूछेंगे, बेटा हम तुमको संसार में भेजा, काय के लिए भेजा था? ये खाने कमाने बच्चे पैदा करने को नहीं आए यहाँ पर। यही काम करते हम चले गए यहाँ से, संसार से, तो ये तो काम पशु भी करते हैं। फिर ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसने संसार में आकर के विद्या प्राप्त नहीं की, ज्ञान अर्जन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवान को नहीं पहचाना, सत्कर्म नहीं किया, सत्मार्ग पर नहीं चला, वो व्यक्ति कैसा है? पशुओं जैसा। फिर तो हम अपना जीवन पशुओं जैसा व्यतीत कर रहे हैं। पशु में और हम में क्या अंतर रह गया बताओ? पशु में और हम में क्या अंतर रह गया? जो काम हम कर रहे हैं वो तो पशु भी कर रहे हैं। बाल बच्चे हमारे हो रहे, सोने के भी हो रहे, नहीं हो रहे? बाल बच्चे हमारे घर हो रहे, सोने के भी हो रहे। हम भी अपना पेट भर रहे, वे भी अपना पेट भर रहे। इससे देख हमने क्या किया? सब विचार करो। जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे संसार सागर से, भगवान पूछेंगे कि तुम जब गर्भ में आया था तो गर्भ की यातनाओं को जब तुम भोग रहा था, तूने क्या कहा था हमसे कि हे प्रभु हमको गर्भ से बाहर निकाल दो, हम संसार में जाकर के आपका भजन करेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, हम आपको वचन दे रहे। जब बच्चा गर्भ में होता है ना, अंदर भीतर, और गर्भ की यातनाओं को ये भोगता है ना, परेशान हो जाता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमको बाहर निकाल दो, अब ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही है, और मैं वचन देता हूं आपको संसार सागर में जाकर के आपका भजन करूंगा, सत्य मार्ग पर चलूंगा, अच्छे कार्य करूंगा। भगवान ने कहा चल ठीक है, मैं तुझको निकाल देता हूं। तो लिखा है रामायण में, और क्या लिखा है कि कबहू के करे करुणा नर देही, कबहू के करे करुणा नर देही, कबहू की करे करुणा नर देही, कबहू के करे करुणा नर देही, कबहू की कर करुणा नर देही, कबहू की करे करुणा नर देही, कबहू की कर करुणा नर देही, कबहू के करे करुणा नर देही, कबहू की कर करुणा नर देही, ईश बिन हेतु सनेही, ईश बिनु हेतु सनेही, ईश बिनु हेतु सनेही। कबहू के कर करुणा नर देही, और देत ईश बिन हेत सनेही। हमने प्रार्थना की गर्भ के अंदर कि भगवान हमको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। जब जीव गर्भ के अंदर रहता ना, तो भगवान के दर्शन करता है। वहां भगवान गर्भ में आते हैं तो कहते हैं क्या बात, तो प्रार्थना करता है प्रभु बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, अच्छे काम करेंगे संसार में जाकर के। और जब ये गर्भ के अंदर भगवान निकाल दिया, जाओ बेटा, ये तुम वचन दे रहे हो तो जाओ, बाहर निकाल दिया। और जब गर्भ से बाहर बच्चा आता है तो क्या कहता है मालूम है? जब बच्चा रोता है, गर्भ के बाहर आता है, तो क्या कहता है बताओ? माता जानती है क्या कहता है? बच्चा बाहर आता रोता है तो कहां कहां करता है ना। जब रोता है तो क्या कहता है? कहां कहां।
उस कहां कहां का मतलब क्या है? वो बच्चा क्यों कह रहा है कहां कहां? अब वो भगवान से कहता है प्रभु अब आप कहां और मैं कहां? जो हम आपके दर्शन कर रहे थे गर्भ के अंदर, अब आप कहां और मैं कहां? मगर यहां आके ये जीव भूमि गिरत भा डाबर पानी और तुम जीव है माया लिपटानी। यहाँ आके वो माया में भूल जाता है, माया में फंस जाता है और भगवान को जो वचन दी के आया था वो भूल जाता है और मनमाने काम करता है। तो सजनों, थोड़ा सा हमारा आपका जीवन है, ये कोई ठिकाना नहीं कि हम 100-200 साल तक जिएंगे। कोई ठिकाना है? पक्का है क्या? अरे रात में सोए सवेरे उठ गए तो उठ गए, ना सो तो गई हैं। फिर बता, कोई गारंटी है उठिए हो? तो सुना भी होगा ऐसा कि फलाने भैया रात के परे से ऊपर ही जाए, फिर निकल ये चर्चा होती नहीं। तो 24 घंटे काल चक्र हमारे माथे पर घूमता रहता है, कोई ठिकाना नहीं कब वो अपने कब्जे में तुमको ले ले। तो भैया 24 घंटे अच्छे काम करो, भगवान का भजन करो, जाने कब मौका आ जाए और चले जाएं। ये मत छोड़ो सोचो कि अब तो उम्र लंबी है। तो आइए, आज करवा बाई जयंती है। हम लोग हर साल हर गांव हर शहर में ये जयंतियां मनाते हैं, नहीं मनाते? कर्माबाई जयंती, नामदेव जयंती, और ये बनाते हैं सबरी जयंती, सब जयंती, रामनवमी, कृष्णाष्टमी सब मनाते ना। तो जयंती तो खूब धाम से मनाते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। मगर जयंती तो मनाओ, मगर जयंती मनाने के बाद कुछ शिक्षा भी लो, शिक्षा भी लो। कर्माबाई, भक्त कर्माबाई ने आकर के संसार सागर में वो करके दिखाया कि मानव का कर्तव्य होता है। ये कर्माबाई कहीं विदेश की नहीं थी, यही झांसी की थी। कर्माबाई कहाँ की थी? झांसी की। इनके पिता का नाम था राम साहब, अच्छे तेल के व्यापारी थे, धनाढ़ थे, खूब पैसा था इनके पास। मगर इतना पैसा होते हुए भी सत्कर्म करते थे, सत्य मार्ग पर चलते थे, संतों का आदर करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। बारे राम साहब जी, काफी समय हो गया, दोनों प्राणी जप करें, तप करें, दान करें, सत्कर्म खूब करते थे। पर समय काफी हो गया, इनके यहाँ संतान नहीं हुई, संतान इनके यहाँ नहीं हुई। थोड़ा मन में विचार तो हुआ कि क्या संतान हो जाती, अच्छी बात थी, मगर ये तो भाग्य है। एक बात और आपको बताएं, ये पुण्य जीव जो हैं संसार में आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ राम लक्ष्मण जैसी बेटी हो जाए, चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमारा बेटा राम जी घाई हो, लक्ष्मण जी घाई हो, सब भरत घाई हो। तो माता पिता को ही वैसा बनना पड़ेगा। वो घर कैसा होना चाहिए? जिस घर में, इस घर का परिवार पुण्यात्मा होता है, धर्म कर्म करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, उसी घर में ऐसी संतान होती है। काफी समय निकल गया इनको, राम साई जी को, दोनों प्राणियों को, अगर संतान नहीं हुई। फिर समझदार थे कि चलो भाग्य है भाई, भाग में नहीं होगी, नहीं, तो फिर ही मन नहीं मानता, मन में इच्छा तो रहती नहीं रहती, दिन रात यही चिंता। नर तन अमोल मिला, राम साई जी सोचे मन में, दोनों प्राणी, नर तन अमोल मिला, भाग्य धन हमार है। नर तन अमोल मिला,
भाग धन हमार है, घर में संतान नहीं चिंता अपार है। जाती, कभी कभी बह जाती आंसुओं की धार है, कभी कभी बह जाती आंसुओं की धार है। घर में संतान नहीं चिंता पार है, कभी बह जाती आंसुओं की धार है, घर में संतान नहीं पार है। यही बस एक चिंता, एक आज बाल बच्चे हो जाते और ठीक भी है, घर में बाल बच्चे नहीं हो तो अच्छा नहीं लगे, यही तो माया है। और जिससे ये बाई है नहीं कहूँ बाहर चली जाए, माँ के चली जाए, ये बाल बच्चे होने जाए, घर देखो यहाँ कहाँ जाते हैं, ये सही है। इन्हें बाल बच्चों की तो माया है, इनसे ही अच्छा लगता है घर में, इन्हें बाल गोपाल से ही अच्छा लगता है घर। दिन रात यही चिंता, यही मन में चिंता एक। वे समझदार थे कि अब भाग में नहीं है तो क्या कर, शांति रखी थी, फिर भी मन नहीं मानता था। एक समय ये दोनों प्राणी शाम के समय और बेतवा किनारे जाते हैं, नदी कोने वहां बेतवा नदी है, वहां पर बेतवा नदी के किनारे जाते हैं। चले जा रहे थे, कुछ संत मिल गए कुछ, क्योंकि पहले संतों की मंडली खूब घूमती थी। पहले समय में संत खूब घूमा पड़ करते थे जगह जगह, अब तो नहीं घूमते संत लोग। पहले संत घूमा करते थे, धर्म का प्रचार करते थे पहले के समय में। अब आजकल कहाँ संत लोग, क्यों कदर भी नहीं है ना उनकी, वो संत भी नहीं है। तो पहले तो संत खूब घुमा करते थे, मगर आजकल देखो पहले के समय में क्या था और आज के समय में क्या है। पहले के समय में क्या था और आज कितना समय बदल गया है। तब सेवक मात पिता के हटे, पहले के समय में, अभी की बात नहीं, पहले के समय की बात। तब सेवक
मात पिता के हते। और अब सेवक लोग लुगनियन के, और तब बैरी से बैर निभाते रहे। पहले के समय में तब बैरी से बैर निभाते रहे, और अब बैरी भये निज भैयन के। और तब पापी के कंठ को काटत ते। पहले के समय में तब पाप के कंठ को काटत ते, और अब काटत कंठ गंजन के। और तब पहले घूमत साधुन झुंड के झुंड। पहले के समय में तब घूमत साधुन झुंड के झुंड, और अब घूमत झुंड नचैयन के। इतना फर्क हो गया पहले में आज के समय कि दोनों प्राणी बेतवा किनारे शाम के समय गए। संत लोग चले आ रहे थे, फौरन चरणों में गिर गए। तो संतों का सम्मान करते थे, इनका भाव ही ऐसा था इनका। कोई संत महात्मा पंडित विद्वान में जाए फौरन सम्मान करना, आशीर्वाद देना। गिर गए, तो चिंतित से दिखाई दिए। संतों ने कहा क्यों, कोई चिंतित से दिखा रहे तुम? हाँ महाराज, क्या बात? कुछ नहीं, संतान नहीं है महाराज। और तो भगवान ने सब कुछ दिया, घर में कोई कमी नहीं, अपार धन है, व्यापार खूब चलता है, पूजा पाठ में खूब करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर संतान नहीं है महाराज। इससे कुछ दुख है। तो क्या एक काम करो, तुम एकादशी का व्रत करना शुरू कर दो। एकादशी का तुम व्रत करना शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में एक संतान हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान। संत ने आशीर्वाद दे दिया। भैया, भगवान का भक्त अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो जो अगर भाग में नहीं है तो भी होगा। तो संसार में सबसे बड़ा कौन है बताओ? संसार में सबसे बड़ा कौन है? भगवान नहीं है बड़े हैं? संसार सबसे बड़ा कौन है? भगवान का भक्त। मोरे मन कछु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त जैसा चाहे वैसे भगवान को नाचना पड़ता है, और नाचते भी है भगवान। भक्त की बात नहीं काट सकते। ये सब संत समाज ने कहा जाओ, मैंने भाग में संतान का योग बन जाएगा। आशीर्वाद दे दिया। बस आशीर्वाद हमें या संतों का, बस काम बन गया भैया। संत बहुत बड़ी संसार है। संतों की सेवा जब करो, संत भगवान के भक्त होते हैं, उनकी सेवा करो। अगर भगवान का भक्त तुमसे खुश हो गया तो भगवान तो खुश होंगे। क्या हुआ, एक बार एक सेठ के यहाँ संतान नहीं थी, पैसा खूब हद हो गए थे, काफी समय निकल गो। एक दिन नारद जूते से निकले। अरे कहले महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहले भगवान के पास जा रहे। नारद जी के लगे, कहले अच्छा अच्छा भगवान लो जा रहे। कहले हो तो तना हमें भगवान से पूछे आइयो कि हमारे किस्मत में संतान है कि नहीं। पैसा बहुत है तो हमारे हाथ का बताए, हम अपने हाँ बैठे हैं, एक आठ हुआ हो गया तो अच्छी बात है। कि जब पूछे आओ, जा ही रहे भगवान लो, हम पूछे आए। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु एक सेठ है, वो लो पैसा तो बहुत है,
और बेचारो दुखी है, उनके संतान नहीं है, तो उनके होने के नहीं होने उन्हें पूछवाई है। भगवान कहने लगे तो या कह दीजिए उसे कि 7 जन्म तक संतान नहीं है, 7 जन्म संतान नहीं होना, कह दीजिए। नारद जी के लिए महान पाप यही रहो, 7 जन्म संतान नहीं। नारद जी लौट के आए, सीट के लग अरे क्या मना हुआ है भगवान लोग कही हो, कैसी भगवान से कही थी हमारी, कही हाँ भैया पूछी थी हमने कि संतान होने का नहीं होने, कही का कही भगवान ने क्या कहते, कही भगवान जाके रहते कि 7 जन्म नहीं है, 7 जन्म नहीं है, कहले हाँ, कहले तो पक्को होगा, अब पक्की कहाई, तो भगवान नहीं कह रही 7 जन्म नहीं है तो पक्की कहाई, अभी तो हमारे साल यहाँ बैठे हैं, चलो पक्को पतो पड़ गो, हमारे बाल बच्ची होने नहीं है, संतान नहीं होने, अब एक काम करो माए, जितना डीरा है खूब धरो लुटाओ, अरे कहा करने के बाढ़ में जाए, हम देखो रखा है कि बाल बच्चे हो जाए को तो ठीक है लुटाओ भैया। अब तो उन्हें जितने संत महात्मा दिखावे, पंडित दिखावे, आओ महाराज आओ महाराज, लो आ जाए खीर पूरी हलवा खूब खुआवे, और 5-5 मोने सोने की, एक एक पंडित एक एक संत को लियो महाराज, एक एक कमरा लियो, बेटा भी लगे वो तो। आज जब इतनो सामान एक हो मिल है, अब खबर मिली सभी संत हों तो ये महात्मा हों कि भैया उसी एक तो भाई लुटा रहा, देखो तो 5 मोने तो उन्हें खुआ अच्छो और एक कमरा, अब देखो तो लेन लग गई ऊपर, आप तो सीट के दिन भर लेन लग गई, और सीट भी दिल खुश हो गया, ले महाराज खाओ चकाचक, सब खावे और 5-5 मोने ये लियो। एक दिन आई फक्कड़ बाबा आ गए, फट्टे मट्टे लपीड़े फक्कड़ बाबा भी आ गए, तो सीट कहने अरे महाराज बताओ, चलिए भीतरे अच्छी आसन डारी, फक्कड़ बाबा को बिठा लो, और 2 ही आदमी थाली धके सामने परस थाली बैठ गए, 2 आदमी सामने, उन्हें फक्कड़ बाबा ने अच्छी भोजन करी प्रेम से, और सेठ वाह बड़ा दान पुण्य करते हो तुम, बहुत अच्छे आदमी हो वाह, और बाल गोपाल कहते हैं उसी के लिए हम तुम नहीं कहले कहूँ जाए कहा कह सकता है नहीं, तो सेठानी की आंखों में आंसू भरे आए, सेठ की आंखों में आंसू भरे आए, फक्कड़ बाबा कहने लगे अरे राम 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 काय रो गए रहे, कहे महाराज मैं जय तो खे महाराज, संतान नहीं भाई हमारे, अरे राम 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 राम, कितना भक्त आदमी है रे तू, कितना दान पुण्य करता है, अरे राम राम जा जा बेटा चिंता नहीं करो, जा हम आशीर्वाद एक हो जाए जा। शेठ के लोग क्या कह रहे एक हो जाए, अब शेठ को ऐसे विश्वास नहीं भागे, भगवान कहते 7 जन्म नहीं है, जी कह रहे एक हो जाए, कहले कहा क्या एक हो जाए महाराज, फक्कड़ बाबा कहने 2 हो जाए, 2 इसराएंगे, अरे रंदे 2, कहले तो 3, शेर कहते अरे हाँ 3, कहले 4, कहले हमारी बात तो सुन ली महाराज, तुमने बड़ा तैयार है, हमारी पूरी बात सुन ली, फिर बड़ो कहाँ बोलो 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 बोलो, कहले एक भी नारद जी आए थे, सुबह गई थी भगवान लो, हमने पूछवाई थी कि पूछिए हमारे जना भाग में संतान है कि नहीं है, तो भगवान कहते 7 जन्म नहीं है, ऐसी कहता है, कहले अच्छा क्या कहते नारद जी, तो नारद जी जाके गए थे कि 7 जन्म नहीं है, तो फक्कड़ बाबा कहते तो जाओ 7 ही होंगे, उठी अब चटक गए चले गए चली गए, आप बुझी गए पकड़ बाबा पर 7 ही किए गए, ये भैया योग की बात देखो, हर साल हो एक बोल भक्त वत्सल भगवान, हाँ साल ही नहीं 7 साल में 7, अब तो भैया घर में आनंद ही आनंद, अब ये 12 बच्चे इतना बड़े से हो गए, खिलन लगे, इधर नाराज जी तो निकली, तो शेर कह अरे महाराज जल पानी वानी पी लिया, कहा चलो नाराज जी के भीतर जो 7 ही खिल रही थी, नारद कहने लगा है कि उत्साह रहेगा तुम्हारे, मेहमान आएगा तुम्हारे कछु, शेर कहने को नहीं आया हमारे कछु नहीं है महाराज, को नहीं आए, को नहीं आए जी कहीं आप नहीं है, नारद कहने लगा आप नहीं है कौन के, हाँ यही क्या भाई, अब नारद को दिमाग खराब कि देखो भगवान ने हमें बना था लबरा,
भगवान ने हमें लब रखा संसार में। संसार के आदमी का के कि नारद जी के 7 जन्म नहीं है, भगवान ऐसी कही एक साथ ही हो गए। और नारद हुई इतनी गुस्सा आई, भगे। भगवान है क्या हमारे हैं आदि हैं, साफ कह दी कोई साथ होने सुध कह दी हमसे ऐसी को दे। भगवान समझ गया नारद जी गुस्सा में आ रहे हैं। और जैसे नारद जी पहुंचे तो भगवान अपना सीना पकड़े, अरे रे अरे रे लूटन लगे। अब नारद जी बोलो का हुआ, गए तो गुस्सा में आती है फटकाए चैन को, का होगा नारद बहुत दर्द हो रहा, अरे का होगा सीना पे आ रहा बहुत ज्यादा। कहीं दवाई वाई कहीं दवाई वाई कहीं मिल जाएगी नहीं जाओ कहीं का है दवाई बता, और तुम्हें यहाँ काय से आ रहा हूँ। कहीं नारद करूँ भक्त अपना कले जो चीज के दे दी बेट तो सो हमें आराम हो गए। नारद कहने लग कर दिए दवाई, कर लिए दवाई, अपनों कले जो कोई चीज दे बता ये को गया तो नारद जल्दी करो लिया क्या हमसे, और चाकू पकड़ा दो ले जाए जी चाकू लाओ जा तो कली दवाई कली जो जान भगी नारद। अब जो संत लो जहाँ भैया भगवान को बहुत दर्द हो रहा हो तला फिर बिल्कुल, और दवाई दे दी कहला का दवाई बताओ तला आपने कल ये चीज दी आंगन जाओ हमें मिली तुम्हारा ने वो आंगन का एक और मिली कहला भैया भगवान हम बहुत दर्द हो रहा हो तो कल ये चीज रख तो कहे थे तुम आपने चीज दी, तुम चीज दी अपना तुम सीख भक्त हो भगवान। अरे कहला भगवान दे जो हमेरी कहने लगी ना जी सब ये फिर आए को देवे तक गया। अब लौट के पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान कहले काय लिया लिया कहले कल आए को दे ही नहीं है, को तैयार नहीं हो रहा देवी को। कहते एक काम करो नारद हम जहाँ कहें तुम उते जाओ, कहते विंध्याचल पे जाओ, विंध्याचल पर जाओ वहीं फक्कड़ बाबा बैठे, उनसे कहना भगवान को दर्द हो रहा है तेरा कले जो चीज दो। नारद जी गलत घूमने दे जाओ तो नारद जी गए फक्कड़ बाबा के पास, जो वरदान दिया आई थी वही फक्कड़ बाबा बैठी थी विंध्याचल। पहुंचे नमो नारायण फक्कड़ बाबा ने कहा आइए नारद कैसे निकल आए। अरे बोले भैया भगवान को बहुत दर्द हो रहा, जहाँ इतना कहा तो वो फक्कड़ बाबा तो घबरा गया। अरे कहा नारद भगवान को दर्द हो रहा हो तुम यहाँ घूम रहे हो। अरे बोले हम दवा खोजे। बोले कौन सी दवा। बोले भगवान ने कहा है कोई भक्त अपना कलेजा चीर के दे दे हमको आराम हो जाएगा। इतना कहा कि फक्कड़ बाबा बोले कुछ कैसे लाए हो तुम, चाकू जो है लिया नाद करने पानी भी चीज दे का जो। और जैसे चाकू लिया हाथ में फक्कड़ बाबा ने, और जहां अपने सीने में मान लगी फक्कड़ बाबा, भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान वहीं प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया फक्कड़ बाबा का, बस आराम हो गो नारद आराम हो। अरे घर लगा तुम कहते हैं तो कलियो चाने ले नारद तुम बड़ी गुस्सा में आए थे हमारे पास, आई थी ना कि उसके यहाँ साथ क्यों हुई। तो सुनो नारद मैं आज भी कह रहा हूं कि उसके भाग में 7 जन्म तक संतान नहीं है, आज भी कह रहे हैं, मगर ये फक्कड़ बाबा आशीर्वाद दिया थी। तो नारद जो हमको प्राण दे सकता है जो भक्त हमारे लिए, क्या उसकी बात अब पूरी नहीं कर सकती क्या। बोल भक्त वत्सल भगवान। ऐसे भक्त होते हैं संसार में भैया, भक्तों की बस में है भगवान। संतों ने कह दिया जाओ एकादशी का व्रत करना और तुम्हारी यहाँ संतान हो जाए। आकर के राम साह जी ने एकादशी का व्रत शुरू कर दिया, और एकादशी के दिन वो निराहार रहते थे, सत्य बोलते थे, पाप कर्म पर दगी धरती। देखो व्रत का फल हमें तुम्हें कब मिलता है, व्रत का फल कब मिलता है, कुछ नहीं। देखो एक ही नियम ले लो कि जो दिन हम उपवास ही रहे हैं हम साची बोले, इतने ही नियम ले लो, झूठी न बोले हैं।
अरे काय को दिन भर गप में सब पे हुआ से बैठी है, 3 भी फटकार रहे। नहीं सही है, एक आदमी फलाहा कर लो बस, 3 फिर भूख लगे फिर खा लो, फिर भूख लगे फिर खा लो, ऐसी पुआ